हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिव्या। आज हम फिर से बात करेंगे कि बच्चों का जो है वो आई टेस्ट हम क्यों करवाएं। आप ज़्यादातर वीडियोस जो देखते होंगे वो बच्चों से रिलेटेड ही होती है। मैं आपको बता दूं कि मैं बच्चों से रिलेटेड वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि जिससे उनका जो आई का प्रॉब्लम है वो समय से पता चल जाए। अगर आप सही टाइम पे आँखों की जांच करवाएंगे और बच्चों की प्रॉब्लम को समझेंगे, जो बच्चा बोल रहा है अपने आँख या सर दर्द से रिलेटेड, आप उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट लेंगे तो हो सकता है आगे जाकर बच्चे को किसी गंभीर बीमारी की समस्या ना हो आँखों से रिलेटेड। तो मेरा जो उद्देश्य है बच्चों से रिलेटेड वीडियो बनाने का वो यही है। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि हम क्यों करवाएं बच्चों का जो आई टेस्ट है, हम क्यों करवाएं। हम आई टेस्ट इसलिए नहीं कहते कि नहीं आपको जाके करवाना है या प्रेशर नहीं डालता। कोई भी आई स्पेशलिस्ट ऐसा कुछ नहीं करता है कि नहीं आप जाके उसी से दिखाइए। आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके आई टेस्ट करवा सकती हैं। स्पेशली अगर आपका बच्चा ये कंप्लेन कर रहा है कि हमें स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं दिखते हैं या हमें दूसरे के बच्चों की कॉपी करनी पड़ती है, या आप भी ध्यान देखते होंगे कि घर पे आपका बच्चा आता है तो होमवर्क बहुत पास में जाके करता है। अगर वो टीवी देख रहा है तो बहुत क्लोज जाने की कोशिश करता है, वो दूर से कुछ नहीं कर पाता है। तो वो इसलिए इस चीज़ को बार बार करता है कि पास से टीवी देखना, बहुत पास से होमवर्क करना, क्योंकि उसको दूर से नहीं दिखाई देता है। तो अगर बच्चा कंप्लेन नहीं भी कर रहा है तो इस बातों को आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। आपका बच्चा अगर प्री मैच्योर है तो उसका आई टेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप आई स्पेशलिस्ट की ज़रूर दिखाइए। आपका बच्चा अगर नॉर्मल भी है, फुल टर्म बेबी भी है, तो आप एक उसका रूटीन चेकअप करवाएं, क्योंकि समय से रहते पता चल जाता है कि आपका जो बच्चे का आँख है वो आगे से लेके पीछे, एंटीरियर टू पोस्टीरियर सेगमेंट तक सारी चीज़ें सही है कि नहीं। आँख सामने से जो दिखती है वो तो है, आँख के पीछे का भी पार्ट बहुत बड़ा होता है जो कि हमें ऐसे सामने से नहीं दिखता है, जिसके लिए हमें उसमें काफ़ी सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, प्रोसीजर करने पड़ते हैं, तब हमें जाके पीछे की चीज़ें पता चलती है कि वो सही है या नहीं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे की आँखों की जांच ज़रूर करवाएं। अगर आपका बच्चा पहले से चश्मा लगा रहा है तो आपको भी रेगुलर आई चेकअप करवाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि बच्चा चश्मा लगा रहा है तो ठीक है, आप 2-3 साल में एक बार करवा लिए, ऐसा नहीं है। जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो 6 से 8 साल तक में होता है, तो इसलिए हमें रूटीन चेकअप करवाना ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में 6 मंथ पे करवाएं, बाद में आप 1 ईयर पे करवाएं। आपका डॉक्टर जिसे आप दिखा रहे हो वो जब भी एडवाइस करता है वो आपको दिखाना ही चाहिए। इसलिए नहीं कि बच्चा हमारा देख रहा है तो हम क्यों दिखाएं, उसको तो सही दिख रहा है। कभी कभी थोड़े बहुत जो पावर बढ़ते हैं, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो बच्चे को भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता होता है कि हमें जितना दिख रहा हो बाकी को भी उतना ही दिखता है। तो इसकी वजह से आप अगर रेगुलर चेकअप करवाएंगे तो आपको भी क्लियर रहेगा कि हमारे बच्चे का आई जो है वो सही है, और आपका बच्चा भी कंफर्ट रहेगा। दूसरा क्या होता है, जब हम गलत नंबर यूज करते हैं, गलत पावर यूज करते हैं, तो उससे हमारी आँखों का पावर बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो सही टाइम पे अगर आप रेगुलर आई चेकअप करवाते रहेंगे तो वो जो नंबर है वो सही बच्चा यूज करेगा, और उसका जो उसकी वजह से नंबर बार बार चेंज हो रहा है वो सही रहेगा। नंबर आँख का जो विज़न है सही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं होता है कि आपको थर्ड पॉइंट हमारा ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका बच्चा चश्मा लगा रहा है तो इसका मतलब कि उसका चश्मे का नंबर बढ़ेगा नहीं। आपको मैं क्लियर कर दूं कि बच्चे को चश्मे का नंबर इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसका विज़न मेंटेन रहे। बच्चा अगर चश्मा लगा रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका आगे जो है वो पावर नहीं बढ़ेगा। बढ़ सकता है, किसी का बहुत तेज़ी से बढ़ता है, किसी का बहुत आराम से बढ़ता है, बट हम ये नहीं बता सकते कि किसका कितना बढ़ सकता है। एक एज के बाद जाके वो चीज़ें रुक जाती हैं, लेकिन कब रुकती हैं वो हमें भी नहीं पता होता है, या किसी आई स्पेशलिस्ट को ऐसे क्लियर नहीं पता होता है कि आपको बता दें कि नहीं आपके बच्चे का जो नंबर है साल तक बढ़ेगा, 2 साल 4 साल तक,
बट एक एज के बाद जाके वो रुक जाती हैं। इसीलिए आपको रेगुलर आई चेकअप करवाना ज़रूरी है। आपको कुछ भी आई से रिलेटेड जानना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करें और हम आपका पूरा कोशिश करेंगे कि उस कमेंट्स का रिप्लाई करें। और रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा प्री टर्म है तो उसकी आई टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर आपका बच्चा डायबिटीज़ पेशेंट है या कुछ और भी प्रॉब्लम है तो उसका रेगुलर आई चेकअप करवाएं। बच्चा कुछ भी कंप्लेन कर रहा है तो आप उसका आई टेस्ट करवाएं, प्लीज़ इग्नोर नहीं करें। ओके, थैंक यू।